दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में आज भी ऐसे प्रमाण, ऐसी चीजें मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि रामायण की कथा कोई काल्पनिक कथा नहीं थी। दुनिया के कई लोग ऐसा ही सोचते हैं, मगर राम सेतु से लेकर रावण के महल और भगवान हनुमान के होने के कई सबूत आज खोज लिए गए हैं। रावण के महल का जला मलबा, उसके महल की गुफाएं, राम जी की सेना द्वारा बनाया गया राम सेतु, वहां शिवलिंग जो भगवान राम ने खुद बनाया था, वो जड़ी बूटी जो लक्ष्मण जी को सुंघाई गई थी, ये सभी चीजें आज भी हमें इसी दुनिया में मौजूद मिलती हैं। चलिए दोस्तों, आपको इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके बताते हैं कि चीजें हमारे भारत में और श्रीलंका पर कहां कहां मौजूद हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटी जो भगवान लक्ष्मण जी को सुंघाई गई थी। श्रीलंका के उस स्थान पर जहां भगवान जी को संजीवनी दी गई थी, वहां हिमालय के दुर्लभ जड़ी बूटी के अंश मिलते हैं, जबकि पूरे श्रीलंका में ऐसा नहीं है। और हिमालय की जड़ी बूटियों का श्रीलंका में पाया जाना इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि यहाँ पर यह घटना पहले हो चुकी है। पानी में तैरने वाले पत्थर। दोस्तों, राम सेतु एक ऐसा पुल था जिसके पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वर में उन पत्थरों में से कुछ अलग होकर जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने उसे दोबारा पानी में फेंका तो वे तैरने लग गए, जबकि वहां के किसी और आम पत्थर को पानी में डालें तो वह डूब जाते हैं। राम सेतु जो भारत और श्रीलंका को एक पुल की तरह जोड़ता है। दोस्तों, रामायण और भगवान राम का होने का ये सबसे बड़ा सबूत है। समुद्र के ऊपर श्रीलंका तक बने हुए इस सेतु के बारे में रामायण में लिखा गया और इसकी खोज भी आज की जा चुकी है। ये सेतु पत्थरों से बना है और ये पत्थर पानी पर तैरते हैं। हालांकि ये सेतु अब काम में नहीं लिया जाता, मगर गूगल मैप पर देखने पर यह सेतु साफ साफ नजर आता है। वैज्ञानिकों ने इसकी जांच करके पुष्टि की है कि इस सेतु में इस्तेमाल होने वाले पत्थर अभी अनोखे और करोड़ों साल पुराने हैं। कोबरा हुड केव, श्रीलंका। दोस्तों, ये गुफा जिसमें माता सीता जी को रखा गया था, सिगरिया के श्रीलंका में स्थित गुफा के पुरातत्व ने कई बार जांच की है। इस जांच में यह पता चलता है कि गुफा 100% ओरिजिनल है और इसका यह रहस्यमय आकार भी किसी इंसान ने नहीं बनाया है। कथाओं के मुताबिक ये वही स्थान है जहां माता सीता को असुरों ने पकड़ कर रखा हुआ था। इन गुफाओं में ऐसी तस्वीरें बनी मिली हैं जो करोड़ों साल पुरानी हैं और ये रामायण की पूरी कहानी को दर्शाती हैं। हनुमानगढ़ी। दोस्तों, ये वो जगह है जहां हनुमान जी ने भगवान राम का इंतजार किया था। रामायण में इस जगह के बारे में लिखा गया है। अयोध्या में जो जाता है वह हनुमानगढ़ी के दर्शन जरूर करता है। रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे तो हनुमान जी ने यहाँ रहना शुरू किया था। अयोध्या के पास इस जगह पर आज भी एक हनुमान मंदिर है। भगवान हनुमान के पद चिन्ह। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान हनुमान माता सीता की खोज में निकले थे तो वह भारत से श्रीलंका में एक छलांग में पहुंच गए थे, यानी इन्होंने 100 योजन समुद्र एक छलांग में पार किया था। जब हनुमान जी ने भारत से छलांग लगाकर श्रीलंका के इन पत्थरों पर अपना पैर रखा था तो वहां पर उनके विशालकाय पैर के चिन्ह बन गए थे, जो आज भी यहाँ मौजूद हैं। पुरातत्व विभाग ने माना कि लाखों साल पहले श्रीलंका में ही सबसे पहले इंसानों के घर होने की बात कही गई है। राम सेतु भी उसी काल का है। द्रोणगिरी पर्वत। दोस्तों, युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण को मेघनाथ ने मूर्छित कर दिया था तो उनकी जान जा रही थी। तब हनुमान जी संजीवनी लेने द्रोणगिरी पर्वत पर गए थे। उन्हें संजीवनी की पहचान नहीं थी तो उन्होंने पूरा पर्वत ले जाने का निर्णय किया। युद्ध के बाद उन्होंने उस पर्वत को वहीं पर लाकर रख दिया था। उस पर्वत पर आज भी वे निशान मौजूद हैं जहां से हनुमान जी ने इसे तोड़ा था। लंका जलने के अवशेष। दोस्तों, रामायण के अनुसार हनुमान जी ने पूरी लंका को आग लगा दी थी, जिसके कारण पूरी लंका जलकर खाक हो गई थी। लेकिन अब हैरानी की बात यह है कि उसका मलबा भी मिल चुका है। शोधकर्ताओं ने जांच की कि जलने के कारण यहाँ की मिट्टी पूरी तरह से काली हो चुकी है, जबकि जहां पर लंका का महल नहीं था वहां की मिट्टी सामान्य है। अशोक वाटिका। दोस्तों, माता सीता को हरण के बाद रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखा था, क्योंकि माता सीता जी ने रावण के महल में रहने से मना कर दिया था। आज उस जगह को हागगाला बोटानिकल गार्डन कहते हैं। और हाँ, सीता जी को यहाँ पर रखा गया था। उस स्थान को सीता एल्या कहा जाता है। लेपाक्षी मंदिर। दोस्तों, माता सीता जी के हरण के बाद जब रावण उन्हें आकाश मार्ग से लंका ले जा रहा था तब उसे रोकने के लिए जटायु आए थे। रावण ने उनका वध कर दिया था। आकाश से जटायु इसी जगह पर गिरे और जहां पर आज लेपाक्षी मंदिर है। टस्क हाथी। दोस्तों, रामायण के एक अध्ययन सुंदरकांड में श्रीलंका की रखवाली के लिए विशालकाय हाथी का वर्णन है, जिन्हें हनुमान जी ने धराशाही कर दिया था। पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में ऐसे ही हाथियों के अवशेष मिले हैं जिनका आकार काफी विशाल और इस सामान्य हाथी से काफी ज्यादा बड़े थे। कोड़ा कट्टू गाला। दोस्तों, हनुमान जी के लंका को जलाने के बाद रावण भयभीत हो गया था और कहीं दोबारा हनुमान जी पर हमला न कर दे, इसलिए रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका से हटाकर
कोड़ा कट्टू गाला में रखा था, जहां पुरातत्व विभाग को कई गुफाएं मिली हैं जो रावण के महल तक जाती हैं। रावण का महल। पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में एक महल मिला है जिसे रामायण काल का ही बताया जाता है। यहाँ से कई गुप्त रास्ते निकलते हैं जो उस जगह के मुख्य केंद्रों तक जाते हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि रास्ते इंसानों द्वारा ही बनाए गए होंगे, मगर ये गुफाएं काफी ज्यादा पुरानी हैं। तो दोस्तों, ये थे वो सबूत जो रामायण को बिल्कुल सही साबित करते हैं। मगर दोस्तों, हमारे दिलों में भगवान राम और माता सीता के प्रति बहुत श्रद्धा और उन पर पूरा विश्वास है। इसलिए दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही।